बेबस मासूम फलस्तीनियों की 12,000 शहादतों के बाद मुस्लिम हुक्मरानों को होश आ गया, लेकिन बात सिर्फ इसराइल की मजम्मत और जंगबंदी के मुतालबे तक महदूद रही। ओआईसी का सरबराही इजलास, गजा में फौरी जंगबंदी करने पर जोर। सेक्रेटरी जनरल ओआईसी ने कहा, निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम, फलस्तीन का फौजी मुहासरा खत्म और गजा में ऑपरेशन बंद किया जाए। इसराइली जारियत से तनाज़े फैलने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल फैसला करने में नाकाम रही। गजा पर इसराइली जंग को मुस्तरद करते हैं। फलस्तीनियों को गजा से जबरी तौर पर बेदखल नहीं किया जा सकता। सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान का ओआईसी में खिताब, कहा, गजा में खुलेआम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को रोका जाए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसराइल को इंसाफ के कटहरे मिलाने का मुतालबा कर दिया। कहा, इसराइली बर्बरियत पर आलमी बरादरी की खामोशी शर्मनाक है। गजा में नाइंसाफी पर खामोश रहने वाले भी खुद शरीके जुर्म हैं। गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। इसराइली वहशियाना मजालिम जैसी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसराइली जारियत को फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। इमदाद के लिए राहदारी का कयाम अमल में लाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म की रियाद में मीडिया से गुफ्तगू। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, हर मुल्क को आलमी कवानीन के मुताबिक जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए। निहत्ते शहरियों के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल किसी सूरत को बोल नहीं। निगरान वज़ीर आज़म ओआईसी इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा चारसदा में अदा। उन्हें गुज़िश्ता शब तबीयत नासाज होने पर निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था। आज़म खान ने 21 जनवरी 2023 को निगरान वज़ीर आला का हल्फ उठाया। 2018 के निगरान सेटअप में वफाकी वज़ीर दाखिला भी रहे। आज़म खान के इंतकाल पर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान डोंकी, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। मरहूम के दर्जात की बुलंदी की दुआ। वज़ीर आला आज़म खान की वफात के बाद खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना भी तहलील। गवर्नर सूबे के मामलात चलाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम इख्तियारात गवर्नर को मुंतकिल। नए वज़ीर आला का फैसला सेनेट की 6 रुकनी कमेटी करेगी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं, सेनेट कमेटी किसी फैसले पर ना पहुंची तो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। असद उमर ने भी पीटीआई को खैर बात कह दिया। सियासत भी छोड़ने का ऐलान। एक्स पर अपने बयान में साबिक वफाकी वजीर ने कहा, पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ। पहले भी अवामी सतह पर कह चुका हूँ कि रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूँ। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी, जो मुल्क के मफाद में नहीं। नून लीग से पीटीआई में जाने वालों की वापसी शुरू। पंजाब के मुख्तलिफ हलकों से सियासी रहनुमाओं की नून लीग में शमूलियत। सरदार मनसब डोगर, अहमद रजा मानिका, पीर निजामुद्दीन सयालवी, सईद मुनहीर समेत दीगर शख्सियात का नून लीग में शामिल होने का ऐलान। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं, फितने को एक प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च किया गया। फितने की नाकामी पाकिस्तान को बहुत महंगी पड़ी। मीनारे पाकिस्तान नहीं, पूरा लाहौर भर के दिखाएंगे। आम इंतखाबात के ऐलान के बाद सियासी जमातों के राब्तों में तेजी। मुस्लिम लीग नून सियासी मैदान में सरगर्म। 2 रुकनी वफ्द आज शाम कराची पहुंचेगा। ख्वाजा साद रफीक और सरदार अयाज सादिक की 2 रोज़ा क़याम के बाद दौरान पीर पगारा, MQM और दीगर सियासी जमातों से मुलाकातें शेड्यूल। मुस्लिम लीग काफ का मुस्लिम लीग नून में जम होने का कवी इम्कान। दोनों जमातों में इंतखाबी हिकमत अमली पर इब्तदाई मुज़ाकरात मुकम्मल। पार्टी ज़राए के मुताबिक काफ लीग के मरकजी रहनुमा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इंतखाब लड़ेंगे।
पाकिस्तान IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होने का इम्कान। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इब्तदाई तैयारियां मुकम्मल, मुज़ाकरात जुमेरात तक जारी रहेंगे। मुकर्ररा अहदाफ और आइंदा की हिकमत अमली से IMF को आगाह कर दिया। हुकूमत की स्टेट बैंक से बराह रास्त कर्ज न लेने और टैक्स एमनेस्टी स्कीम न देने की भी यकीन दहानी। FIA में खरीदारी में बेज़ाब्तगी का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। माली साल 2020-21 और 21-22 के लिए FIA हेडक्वार्टर्स ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत का सामान खरीदा। ऑडिट के दौरान खरीदारी में मुसाबकती अमल और पेपर रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। ऑडिटर जनरल का जिम्मेदारों का तयन करने का हुक्म। रसीदें निकालने का मुतालबा करने वालों की अपनी रसीदें सामने आ गईं। अजब करप्शन की गजब कहानी। इंतहाई गजब कहानी मंजर-ए-आम पर आ गई। न्यूज़ फरागोगी की बैंक रसीदें भी सामने ले आया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद फरागोगी माला माल, करोड़ों रुपए बैंकों में जमा होते रहे। कैशियर की मदद से कई मरतबा करोड़ों की ट्रांजैक्शंस की। हर मरतबा कम से कम रकम 1.5 करोड़ रुपए निकली। नैब और एंटी करप्शन ने फरहत शहजादी के खिलाफ तहकीकात तेज कर दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियारात रेगुलेट करने का मामला सामने आ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी की मामला इस्लामाबाद की इंतजामी कमेटी को भेजने की सिफारिश। जस्टिस मोहसिन कयानी का कहना है कि चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में इंतजामी जज के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार नहीं। इंतजामी जज हंगामी नौयत के केस को भी उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकता। रूल्स एंड ऑर्डर्स के तहत मामला फुल कोर्ट के सामने भी रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के लेक्चर का एजाजिया बढ़ा दिया गया। निगरान पंजाब हुकूमत ने लेक्चर देने का एजाजिया 7,000 रुपए कर दिया। वफाकी सूबाई वज़रा, सेनेटर्स, MPs, MNAs और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को भी अब 5 के बजाय 7,000 रुपए दिए जाएंगे। संगीन गद्दारी केस का ट्रायल करने वाली खुसूसी अदालत का लदम करार देने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमे की कार्रवाई का तमाम रिकॉर्ड तलब। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमाम अपीलों को नंबर अलॉट करने का भी हुक्म। रियासत मुखालिफ तकारीर केस, मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ की हाजिरी, मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुल्ज़िमान के जमानती मचलके भी मुस्तरद कर दिए। समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। गैर कानूनी अफगान शहरियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 3,605 अफगान शहरी वापस लौट गए। अब तक 2,14,398 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस जा चुके।